महीनों से तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट की सक्सेस के लिए सीएम रेवंत रेड्डी दिन रात एक किए हुए थे। राइजिंग समिट में आने के लिए पीएम मोदी और राहुल गांधी को भी इनवाइट किया गया था। मोदी और राहुल तो आए, लेकिन इन्वेस्टमेंट जुटाने के जिस मकसद से उन्होंने राइजिंग ग्लोबल समिट किया था, उसमें भर भर कर पैसा आया। इन्वेस्टमेंट करने वाले दो बड़े लोगों में एक्टर सलमान खान भी हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी। 50,000 करोड़ तो इन दोनों ने ही रेवंत रेड्डी की हथेली पर रख दिए। वैसे तो सलमान खान कभी किसी राजनीति में पड़े नहीं, लेकिन पीएम मोदी से दोस्ती के चर्चे रहे हैं। 2014 में बड़ी चर्चा हुई थी जब गुजरात जाकर उन्होंने उत्तरायण पर मोदी के साथ पतंगबाजी की थी। दोस्ती तो आज भी बनी हुई है, लेकिन अरसे से दोस्ती में राजनीति नहीं दिखी। उसी दौर में राहुल गांधी से भी सलमान खान की अच्छी दोस्ती हुई थी। तब सलमान राहुल के इतने बड़े फैन थे कि यहां तक कहा था कि राहुल जब कहेंगे कैंपेन करेंगे। 2014 के बाद राजनीति बदल गई, मोदी छाते गए और राहुल मुरझाते रहे। सलमान खान ने भी राजनीतिक मंचों से दूरी बनाए रखी। अब अरसे बाद सलमान खान फिर राजनीति और नेता लोगों के आसपास दिखे हैं। इस बार मंच बीजेपी का नहीं, कांग्रेस का था। सलमान खान को एक्टिंग करियर में 30 साल से ज्यादा हो गए हैं। अब सलमान केवल एक्टर सलमान नहीं रहे, बीइंग ह्यूमन से लेकर फिल्म प्रोडक्शन तक अलग अलग बिजनेस में हैं। अब सलमान केवल एक्टिंग नहीं करते, फिल्में बनाते भी हैं। अब दायरा और बढ़ा दिया है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है, जिसके लिए बनाई है सलमान खान वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी। तेलंगाना ऐसा राज्य है जो कांग्रेस शासित है और कांग्रेस के सीएम है रेवंत रेड्डी। अक्टूबर में मुंबई में रेवंत रेड्डी और सलमान खान की मुलाकात हुई थी। तब ये लगा कि सब कर्टसी कॉल है। अब जाकर खुलासा हुआ तो दोनों हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस बात पर मोहर लग चुकी है। हैदराबाद में राइजिंग समिट में सलमान खान ब्रांड एम्बेसडर बनकर भी आए और इन्वेस्टर बनकर भी। उन्होंने तेलंगाना में 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है, वो भी ऐसे राज्य में जो कांग्रेस शासित है। सलमान खान वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने भारत फ्यूचर सिटी में 10,000 करोड़ के फिल्म स्टूडियो प्रोजेक्ट के लिए रेवंत रेड्डी सरकार के साथ एग्रीमेंट किया है। सलमान खान वेंचर्स सिनेमैटिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सारी सुविधाएं तैयार करेगी। अरसे से रेवंत रेड्डी इस कोशिश में जुटे हैं कि तेलंगाना को फिल्मों का हब बनना चाहिए। सलमान खान के इन्वेस्टमेंट से ये सपना पूरा होता दिख रहा है। राइजिंग समिट के साथ हैदराबाद में इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग सीजन 2 लॉन्च इवेंट में भी सलमान खान, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी शामिल हुए। सलमान ने खुलकर रेवंत रेड्डी के काम और तेलंगाना के विकास की जमकर तारीफ की। सलमान खान से पहले भी वैसे यहाँ बॉलीवुड की एंट्री हो चुकी है। जुलाई में अजय देवगन भी रेवंत रेड्डी से मिले और तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट पर बात की। भारत फ्यूचर सिटी में अजय देवगन भी फिल्म सिटी बनाने पर काम कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट जुटाने के लिए रेवंत रेड्डी ने एक शहर बनाया है, भारत फ्यूचर सिटी, जो हैदराबाद से 2 घंटे की ड्राइव पर मीर खान पेट में 765 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। राइजिंग तेलंगाना रेवंत रेड्डी के लिए कई अच्छी खबरें लाया है। 2 दिन के समिट के पहले दिन 35 डील साइन हुई। तेलंगाना को 2,43,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला। रेवंत रेड्डी को दूसरी बड़ी खुशखबरी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ने दी। ट्रंप मीडिया ने तेलंगाना में अगले 10 साल में 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। फिलहाल शुरुआत हुई है 41,000 करोड़ के शगुन इन्वेस्टमेंट से। हालांकि रेवंत रेड्डी और डोनाल्ड ट्रंप की कोई मीटिंग नहीं हुई है। ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के निर्देशक एरिक स्वीडर ने ग्रुप की ओर से डील डन की। भारत फ्यूचर सिटी में ट्रंप मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजी सेंटर बनाएगा। And so I am very excited to have been presented the opportunity to come here. We have seen technologies here that I'm very excited to invest in. And I would like the Honorable Chief Minister to know that over the next 10 years, it is my intention to deploy through our organizations up to 1 lakh gross into the future city and into the areas of development here. And I'm very, very grateful for that opportunity. इस इन्वेस्टमेंट से रेवंत रेड्डी इतने गदगद हुए, उन्होंने हैदराबाद में यूएस कंसुलेट जनरल बिल्डिंग की ओर से जाने वाले रोड का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रख दिया। ट्रंप परिवार अमेरिका से सबसे अमीर परिवारों में से एक है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से सबसे पावरफुल भी वो बन गया है। भारत में ट्रंप का बिजनेस ट्रंप टावर्स के साथ शुरू हो चुका है, लेकिन ट्रंप परिवार डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करता। ट्रंप टावर्स ब्रांड लाइसेंसिंग से मुंबई, पुणे, गुरुग्राम और कोलकाता में आया। मतलब ब्रांड ट्रंप का काम
भारत की कंपनियों का। तेलंगाना का इन्वेस्टमेंट ऐसा होगा जिसमें ट्रंप की कंपनी खुद आकर सब बनाएगी, मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। रेवंत रेड्डी एक और धमाके में जुटे हैं। भारत दौरे पर आ रहे हैं दुनिया के बड़े फुटबॉलर लियोनेल मेसी। 13 दिसंबर को हैदराबाद में होंगे। खुद रेवंत रेड्डी मेसी के साथ सेरेमोनियल मैच खेलेंगे। तैयारी के लिए रोज घंटों प्रैक्टिस करते हैं रेवंत रेड्डी। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।